हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्वसन की दर को किसके द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है? पहला विकल्प है मेलोनेट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफॉर्म एवं साइनाइड्स और चौथा है उपरोक्त सभी। तो चलिए बात करते हैं। प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि श्वसन की दर को कौन अवरुद्ध करते हैं। बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ जो होते हैं इनका ऑक्सीकरण होता है और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। तो चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ पर विकल्पों की। तो पहला विकल्प है यहाँ पर मेलोनेट। पहले विकल्प में दिया गया है मेलोनेट। और बच्चों, मेलोनेट जो होता है यह सक्सिनिक अम्ल का क्या होता है, सबस्ट्रेट एनालॉग होता है, यानी कि सक्सिनिक अम्ल के समान दिखाई देता है। और इसी कारण यह क्या होता है, सक्सिनिक अम्ल जो होता है इस पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ सक्सिनिक अम्ल के स्थान पर इसका सबस्ट्रेट एनालॉग यानी कि इसके समान दिखने वाला क्या जुड़ जाता है? मेलोनेट जुड़ जाता है, यानी कि मेलेनिक एसिड जुड़ जाता है, जिसके कारण इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या हो जाता है? संदमन हो जाता है। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है यह श्वसन से संबंधित एक एंजाइम है, जिसके कारण श्वसन की दर जो है यह भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यह इसके द्वारा श्वसन को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है CO2। तो बच्चों, CO2 बढ़ने पर क्या होता है? श्वसन के दर में कमी आती है। जब CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो श्वसन की दर कम हो जाती है। इसके द्वारा भी श्वसन को अवरुद्ध कर सकते हैं। CA क्लोरोफॉर्म और साइनाइड्स। तो बच्चों, क्लोरोफॉर्म और साइनाइड जो होते हैं यह क्या होते हैं? ऐसे विष होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह को संदमित करते हैं और इसके कारण श्वसन की जो दर है यह भी कम हो जाती है। और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, उपरोक्त दिए गए तीनों ही विकल्प जो है यह श्वसन की दर को कम करते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।